अब लूफी जो है वो गोल्डी रॉजर के पास पहुंच चुका है। गोल्डी रॉजर भी लूफी को पहले से ही जानता है। लूफी एक बहुत तगड़ा एम्परर है। अभी हमारे गोल्डी रॉजर के पास ही वन पीस है। अगर लूफी ने गोल्डी रॉजर को हरा दिया तो वो वन पीस जीत जाएगा। अब लूफी अपना 7th गियर खोलता है जिससे वो गोल्डी रॉजर को अच्छा खासा टक्कर दे रहा था, लेकिन गोल्डी रॉजर भी कम नहीं था। वो भी उसे मारता है, कई बार हराता है, लेकिन इन दी एंड लूफी हमेशा की तरह उठ जाता है और लूफी फाइनली वन पीस को अचीव करके बन जाता है किंग ऑफ द पायरेट। हाँ गाइस, तो आज जानते हैं कि क्या होता हमारा अगर गोल्डी रॉजर जिंदा होता। हाँ, वही गोल्डी रॉजर जिसके मन में हमारे लूफी के लिए बहुत ज़्यादा प्रति रिस्पेक्ट है एंड उसी के कारण लूफी किंग ऑफ द पायरेट मेनली बनना चाहता है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले ज़रा कमेंट में तो बताओ कि तुम जोरो के फैन हो या लूफी के फैन हो। जो भी लूफी के फैन है ना, एक काम करो, इस वीडियो को लाइक करो। जितने लाइक करोगे और उसके बाद कमेंट में येलो हार्ट स्पैम करो, जितने ज़्यादा कर सकते हो। एंड जो जोरो के फैन हो कमेंट में ग्रीन हार्ट स्पैम करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू 500 सब्सक्राइबर। देखते हैं किसके फैन ज़्यादा है। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलो मान लेते हैं कि हमारे गोल्डी रॉजर ने अपने आप को मरीन के हवाले नहीं किया है, तो अब वो क्या कर रहा होता। 2 सिनेरियो बन गए होते। पहली सिनेरियो, वो वापस से वन पीस को छुपा देता राफ्टेल के अंदर ही एंड वो अपने गांव लौट जाता है, जहां पे मरीन उसको बार बार इंगेज करके उसको और उसके गांव वालों को परेशान करते ही करते। दूसरे सिनेरियो में वो हमेशा की तरह अपने सफ़र पे ही होता एंड पूरे सी में घूम रहा होता ताकि वो वन पीस को प्रोटेक्ट कर सके। एंड यही सिनेरियो सही है, क्योंकि अगर वो वन पीस को अपने विलेज में लेके जाएगा तो बेसिकली उसके विलेज वालों को सबको ज़्यादा खतरा है। एंड यहाँ पे हमारा जो एस है वो अभी तक पैदा नहीं हुआ एंड ये इसी बीच जो है एस पैदा हो जाता। एस कभी भी गार्ड पास नहीं जाता, क्योंकि अब तो गोल्डी रॉजर सही है ना, गार्ड कभी उसे एक्सेप्ट भी नहीं करता, क्योंकि गार्ड अपने गोल्डी रॉजर के रिस्पेक्ट में ही एस को अपने ग्रैंडसन के रूप में एक्सेप्ट किया था, लेकिन अभी गार्ड एक्सेप्ट नहीं करता। बेसिकली हम कह सकते हैं कि गोल्डी रॉजर ही हमारे एस को ट्रेनिंग देता, तो सोचो कितना ज़्यादा ताकतवर बनता गोल्डी रॉजर की ट्रेनिंग से हमारा एस। एंड हाँ, वो एम्परर आराम से बन जाता। बात रही मरीन फोर्ड में मरने की, तो भाई वो कभी भी मरीन फोर्ड में पकड़ा ही नहीं जाता। लेकिन अगर 1% भी चांस होता कि हमारा एस मरीन फोर्ड में पकड़ा जाए तो भाई दिक्कत वाली बात हो जाती। कभी भी हमारा लूफी और एस एक साथ को भाई भाई नहीं होते, वो लोग एक दूसरे को कभी भी नहीं जानते। एंड अगर हमारा देखो एस मरीन फोर्ड में पकड़ा जाता तो भाई गोल्डी रॉजर मरीन की हालत ख़राब करके रख देता। बात रही गार्ड की ना, गार्ड जो होता वो भी फ्लीट एडमिरल होता। हाँ भाई, गार्ड जब हमारा गोल्डी रॉजर मरा था उसके बाद से उसने कोई भी प्रमोशन को लेने से मना कर दिया था, क्योंकि अब उसके लिए कोई कॉम्पिटिशन वाला बंदा ही नहीं रह गया, तो वो करेगा क्या भाई फ्लीट एडमिरल बन के। तो बेसिकली गार्ड एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता था गोल्डी रॉजर के मरने के बाद, इसलिए वो कभी भी प्रमोशन को एक्सेप्ट नहीं करता था। एंड अभी मान लो कि जो हमारा वन पीस है वो प्रोटेक्ट कर रहा है हमारा गोल्डी रॉजर एंड उसके साथ जो है वो हमारा एस है। तो हम कह सकते हैं कि एस जो है ना, जैसे गार्ड के साथ बिहेव करता है एंड उसे गोल्डी रॉजर भी पसंद नहीं है, मतलब क्योंकि वो उसे कभी मिले नहीं इसलिए पसंद नहीं है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि वो अभी भी गोल्डी रॉजर को पसंद नहीं करेगा एंड वो खुद के रास्ते पे चलेगा, जहाँ से वो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएगा और एक सी का एम्परर बन जाएगा। और कंसीडर करते हैं कि अभी हमारा जो लूफी है सब कुछ सेम चल रहा है, लेकिन अभी उसका जो भाई है वो एस नहीं है, तो क्या लूफी इतना ताकतवर नहीं बन पाता। देखो इन दी एंड लूफी को इतना ताकतवर बनना ही है, तो वो कैसे भी करके एक एम्परर बन ही जाता। लेकिन बस फर्क इतना रहता है कि उसे पोनी ग्लिप्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, जिसके कारण जो हमारे गोल्डी रॉजर पे ना खतरा बहुत आता, जिससे गोल्डी रॉजर स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग बनता जाता। ये कभी भी 4 एम्परर वाला सिस्टम बनता नहीं, क्योंकि देखो एम्परर जो है वो सारे एक समान है और वो लोग सब मिलकर पोनी ग्लिप पे काम करते हैं ताकि वो जाके वन पीस को अचीव कर सके। अब जब उन्हें पता है कि वन पीस इस बंदे के पास है तो कोई भी एम्परर नहीं बन पाता, क्योंकि वो हमेशा से स्टार्टिंग पे ही गोल्डी रॉजर के पास जाते और जहाँ पे वो उनके अलाइन से ही पिट जाते। और हाँ, हम कह सकते हैं कि काइडो वगैरह जो है गोल्डी रॉजर के सामने सामने जाते, लेकिन वो टिक नहीं पाते। अब हमारा जो है लूफी एक एम्परर बन चुका है, उसे कंसिडर किया जा सकता है एक एम्परर पे। अब उसका जो लास्ट फाइनल फेस है, अब उसे अचीव करना है वन पीस, कुछ भी करके हमारे गोल्डी रॉजर से उसे पाना होगा। एंड वो बेसिकली क्या करेगा, हमारे गोल्डी रॉजर को हराने की कोशिश करेगा, लेकिन लूफी ना बहुत बार हारने वाला है गोल्डी रॉजर से। जैसे वो हर फाइट में हारता है, लेकिन वो फिर खड़ा उठेगा एंड इसी फाइट में हमें लूफी का एक लास्ट गियर देखने के लिए मिलेगा, जो कि हो सकता है गियर 7।
अब मैं गियर 7 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुमने लूफी की फाइट जब भी होती है एक पैटर्न को ऑब्जर्व किया होगा कि वो जब भी किसी एकदम तगड़े बंदे से लड़ता है तभी वो अपना नया गियर बीच के अंदर ही खोलता है और उससे उसको हराता है। अब जब लूफी एल्डर से लड़ेगा तो 5th गियर में तो शायद ही जीत पाएगा, लेकिन 5th गियर है जॉय बॉय के बराबर, और अगर लूफी 6th गियर खोलता है तो जॉय बॉय को भी सरपास कर देगा एंड यानी वो गोल्डी रॉजर को भी सरपास कर सकता है 6th गियर में। तो बेसिकली हम कह सकते हैं 6th, 5th या 7th गियर तक ही हम लोग को हमारे गोल्डी रॉजर की फाइट लूफी से होती हुई दिखेगी, जिसमें लूफी कई बार हारेगा, गोल्डी रॉजर भी हारेगा एंड इन दी एंड जाके गोल्डी रॉजर अपने हाथ से ही वन पीस दे देगा हमारे लूफी को और यहाँ पे खत्म हो जाएगा हमारा वन पीस। तो वीडियो अच्छी लगी तो कर दो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। मैं मिलता हूँ।